71 के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जिसका 70 में प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, तो थोड़ा-सा प्रीलिम्स पे आप फ़ोकस ज़्यादा कीजिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको 71 बीपीएससी निकालना है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर नहीं भी हैं तो हो जाइए। जैसे आपको मान लीजिए पता है कि अभी 5-6 महीना पीटी में है, तो आप स्टार्टिंग में मेंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पीटी होने के बाद आपको मेंस के लिए समय मिलता नहीं है, जनरली 2 से 3 महीना मिलता है। जो कि काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि आपको फाइनल मेरिट जो है वो मेंस पे ही बनना है। जॉब के साथ ही मैं ऑनलाइन तैयारी करने के साथ-साथ मैं वन डे एग्ज़ाम और बीपीएससी की भी तैयारी करता था। तो मैंने 67 बीपीएससी मेंस लिखा था, और इसके अलावा मेरा राजस्व में उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर फॉरेस्ट दरोगा उत्तर प्रदेश, उसमें भी हुआ मेरा। उसके बाद मैं सचिवालय में फाइनल मेरिट से 1 नंबर से चूक गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचा था, फाइनल मेरिट में चूक गया। उसके बाद मेरा अभी फाइनल दरोगा में हुआ था, तो दरोगा भी मैं जॉइन किया हुआ, अभी ट्रेनिंग मेरा राजगीर में चल रहा है। कब लगा कि ऑनलाइन से भी चीज़ें हो सकती है? थोड़ा-सा बच्चों को भी बताओ। देखिए, ऑनलाइन मेरे को विश्वास तब हुआ जब मैंने साथ वाला स्टूडेंट का देखा कि उसका हो गया। क्योंकि जब तक आदमी देखता नहीं किसी का हो गया ना, तब तक आपको फ़ील नहीं होता। आप कोई कितना ही बोल दे, विश्वास नहीं होगा। मेरा हमेशा से यही रहा कि आज एक दिन, जैसे मान लीजिए कोई टारगेट हमने बना लिया कि अगला 2 महीना का मेरा टारगेट क्या है। तो उस टारगेट को मैं वीकली और डेली वाइज़ मेरे दिमाग में वो मैं मैनेज कर लेता था कि मेरे को 10 दिन में हिस्ट्री ख़त्म करना, उसके 10 दिन बाद मुझे ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेना, रिवीजन कर लेना, सब कुछ कर लेना। आइए मैं मुलाकात करा दूँ उमेश से। कई बच्चे जानते होंगे, ये पुराना विद्यार्थी अभी बिहार दरोगा का क्वालीफाई किया है, बीपीएससी मेंस दे रहा है, मतलब दे चुका है। आओ उमेश, थोड़ा-सा बच्चों से बात कर लो 5 मिनट। 1 मिनट। ये उमेश है ना? अभी बिहार दरोगा देखे ही होंगे, पहले का भी वीडियो देखे होंगे, और अभी मेंस दे रहा हूँ। मेंस बहुत अच्छा चांस है निकलने का। क्यों? क्योंकि डीआई इसने पूरा बना लिया है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। तुम लोग में से कई बच्चे जानते भी होंगे, ये सब पुराने प्लेटफॉर्म के भी कुछ बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा बताओ, गाइड करो भाई बच्चों को, कैसे पढ़े, क्या करें। 71 के लिए कुछ बताओ। 71 के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जिसका 70 में प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, तो थोड़ा-सा प्रीलिम्स पे आप फ़ोकस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अगर आप पहला पड़ाव ही नहीं पास कीजिएगा, तो फिर मेंस का प्रिपरेशन का क्या फ़ायदा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रीलिम्स पे, क्योंकि देखिए 70 बीपीएससी में 2000 सीट था। 2000 सीट में था, तो जो मेंस के लिए क्वालीफ़ाई किए लोग 20,000 के आस-पास किए थे। तो उसमें भी अगर आप नहीं आ पाए, तो इसका मतलब आपको थोड़ा पीटी पे आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसको आप जारी रखिए, बट मेंस को भी ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं कि केवल पीटी पे, क्योंकि पीटी ऐसा होता है ना, कई लोग जो दरोगा या बाकी जो वन डे एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करते हैं, उनके लिए ईज़ी भी हो जाता है। क्योंकि उनको आदत हो गया है वो सेट मारने का, एमसीक्यू करने का, और वो पीटी टाइप का पढ़ने का, और वो मेंस में लिखने को बोलोगे उनको तो वो मन ही नहीं करेगा, वो लिखाएगा भी नहीं उनसे, क्योंकि उनको आदत नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको 71 बीपीएससी निकालना है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर नहीं भी हैं तो हो जाइए, क्योंकि अब इसके बाद वैकेंसी आने वाली भी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि आप इस पे फ़ोकस रहिए और तैयारी इंटीग्रेटेड कीजिए। ये नहीं कि केवल पीटी, पीटी और मेंस दोनों। आप मैनेज करना सीखिए। सर आपको टाइम मैनेजमेंट बताएँगे कि आपको कब से कब तक प्रीलिम्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कब से कब मेंस पे ध्यान देना चाहिए। तो सर से अच्छा कोई बता भी नहीं सकता। तो आपको कैसे बैलेंस करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए पता है कि अभी 5-6 महीना पीटी में है, तो आप स्टार्टिंग में मेंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पीटी होने के बाद आपको मेंस के लिए समय मिलता नहीं है, जनरली 2 से 3 महीना मिलता है, जो कि काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि आपको फाइनल मेरिट जो है वो मेंस पे ही बनना है। क्योंकि मेंस ही मेन है, आप इंटरव्यू तो 120 नंबर का, उसमें आप थोड़ा-सा कम ज़्यादा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, बट अगर मेंस में आप नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म। अच्छा, पहले मैं देख रहा हूँ, पहले एक काम करो, तुम अपना परिचय दे दो, है ना? कहाँ से हो? जी सर। कौन कौन सा एग्जाम निकाले हो? हुँ। है ना? ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे किए हो? पहले ये बता दो, कहीं का अच्छा। कहाँ से हो? हुँ। रुक साहब, मैं करवा देता हूँ। अ, मैं बक्सर बिहार का ही रहने वाला हूँ। पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था। वहीं पे मैं ऑनलाइन तैयारी भी करता था। अ, पहले संस्थान पे जहाँ सर पढ़ाते थे। हम्म, और वहाँ पे करने के बाद जॉब के साथ ही मैं ऑनलाइन तैयारी करने के साथ-साथ मैं वन डे एग्ज़ाम और बीपीएससी की भी तैयारी करता था। तो मैंने 67 बीपीएससी मेंस लिखा था, और इसके अलावा मेरा राजस्व में उत्तर प्रदेश में हुआ था।
फिर फॉरेस्ट दरोगा उत्तर प्रदेश उसमें भी हुआ मेरा। उसके बाद मैं सचिवालय में फाइनल मेरिट से 1 नंबर से चूक गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचा था, फाइनल मेरिट में चूक गया। उसके बाद मेरा अभी फाइनल दरोगा में हुआ था, तो दरोगा भी मैं ज्वाइन किया हुआ, अभी ट्रेनिंग मेरा राजगीर में चल रहा है। और अभी मैं 60 मेंस दिया। मेंस लेके आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, एक दो चार बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन से हो सकता है, तुम अभी जो मुझे बताया कि ऑनलाइन, तो वो कब लगा कि ऑनलाइन से भी चीजें हो सकती है, तो ऐसा बच्चों को ही बताओ। देखिए ऑनलाइन मेरे को विश्वास तब हुआ जब मैंने साथ वाला स्टूडेंट का देखा कि उसका हो गया। क्योंकि जब तक आदमी देखता नहीं किसी का हो गया ना, तब तक आपको फील नहीं होता, आप कोई कितना ही बोल रहे विश्वास नहीं होगा। क्योंकि जब देखता कि सामने वाला साथ वाला पढ़ता था ऑनलाइन, उसका हो गया, तो लगा नहीं ये तो हो रहा है, तो हम अगर उसका हो रहा है तो फिर तो मेरा भी हो जाएगा। मेरे को अभी भी याद है 66 बीपीएससी में एक अलका आर्या नाम की एक हमारे स्टूडेंट थी, स्टूडेंट सर अलका आ की रहा स्टूडेंट थी, हाँ। तो उनका रेवेन्यू मैं बता रहा हूँ मैं। तो उनको जब मैंने देखा वो क्लास में मेंस में आती थी, मेंस में मैं उनको जान पाया था। तो उसको देखा कि मैंने उनका हो गया, तो मेरे को लगा तो हो रहा है तो ऑनलाइन, जबकि मैं ये बात 2021 की बता रहा हूँ, आज से 4 साल पहले। तो अब तो सब लोग जानते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, क्योंकि समय का काफ़ी पाबंदी है सबको। कुछ लोग नहीं आ पाते हैं पटना या दिल्ली, तो वो लोग घर से ही करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन अगर आप नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी हो रहा है। और मैंने ये भी जो टेस्ट सीरीज़ दिया था मेंस के लिए, वो भी मैंने ऑनलाइन ही दिया था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेंटर में था तो मैं आ नहीं सकता था। तो बट आपके पास अगर आप सीरियस हैं, आपका लक्ष्य क्लियर है, तो ऑनलाइन आराम से हो सकता है, इसमें कोई, बल्कि आप इसका लाभ उठा सकते हैं ऑफलाइन के बजाय। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। जैसे आप रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उसको आप एक दिन में 10-10 घंटे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास क्षमता है उतनी, तो क्योंकि मैंने किया हुआ है, क्योंकि मैं जॉब में था तो हम लोग संडे को ज़्यादा यूटिलाइज करते थे, क्योंकि डेली हम क्लास नहीं कर पाते थे। बीपीएससी की वैकेंसी आएगी, मतलब उमेश ने कहा है कि जो 71 है, जितनी बड़ी वैकेंसी है, हो सकता है कि आगे उतनी बड़ी वैकेंसी ना दिखे। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि उतनी बड़ी वैकेंसी हो सके कि ना दिखे, है ना। ऑनलाइन देखो मैं बता देता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट है, अभी जैसे जैसे बात पहले भी मिल चुके हैं हम लोग, अभी आए तो बात हो रही थी, तो बोला कि मुझे लगता था कि ऑनलाइन से मेंस नहीं हो सकता है ना। तो बट हम ही लोग की क्लास की एक बच्ची थी अलगा, और वो कर गई, जैसे बताया भी रहा था। तो वहां से थोड़ा सा हुआ कि नहीं चीजें हो जाती है, तो कंप्लीट रूप से मुझे लगता है ऑनलाइन ही से ही तुम जी रहे सर, हो, जी सर। ऑफलाइन तो मुझे लगता है ये मैं आज तक किसी भी कोचिंग में, मैं आज तक कभी ऑफलाइन नहीं ऑफलाइन गए, गया ही नहीं। अब ये लगातार कर रहा है। और बहुत उम्मीद है कि बीपीएससी 70 के फाइनल लिस्ट में मैं ऐसी तरीके से मिलाऊं कि देखो आया था ना, हो गया ना फाइनल। आंसर राइटिंग कितने देर पढ़ना चाहिए, 2-3 प्रश्न है, जवाब दे दिए, कितने देर पढ़ना चाहिए। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि टाइम नहीं मैंने बांधा कभी कि 8 घंटा 6 घंटा या 10 घंटा, ये कभी नहीं रहा मेरा। मेरा हमेशा से यही रहा कि आज एक दिन, जैसे मान लीजिए कोई टारगेट हमने बना लिया कि अगला 2 महीना का मेरा टारगेट क्या है, तो उस टारगेट को मैं वीकली और डेली वाइज मेरे दिमाग में वो मैं मैनेज कर लेता था कि मेरे को 10 दिन में हिस्ट्री ख़त्म करना, उसके 10 दिन बाद मुझे ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेना, रिवीजन कर लेना, सब कुछ कर लेना। तो अब मेरे को पता है कि मेरा इतना पेज है, इतने चैप्टर हैं ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में। तो मेरे को डेली का अपना टारगेट कंप्लीट कर लेता था कि मेरे को इतना कर दूंगा तो मैं 10 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँगा। तो वो जो टारगेट है मेरा कंप्लीट हो गया, तो मेरा आज की पढ़ाई हो गया। अगर मेरे को थोड़ा सा मन किया तो कल वाला भी थोड़ा सा पढ़ लूँगा। इससे मेरे को क्या हुआ कि मैंने जो टारगेट सेट किया था वो तो मेरा हो ही गया, कल का भी जो टारगेट था उसमें से मैंने 10-20% कंप्लीट कर लिया। तो उसका आपके पास उसके बाद जो मोटिवेशन है ना, वो एकदम बिल्कुल हाई हो जाएगा, मेरा टारगेट ही कंप्लीट हो गया। और वो छोटा छोटा जो खुशी मिलता है ना, तो उससे आप बड़ा टारगेट आप अचीव कर लेंगे। तो छोटा टारगेट अपना सेट करो, हाँ। एवरीडे का सेट करो, वीकली सेट करो, और खुद से देखो। जी। प्रिपरेशन का मैनेज जो है आप लोग खुद से कीजिए, मैं कहता हूँ ना, हाँ इसी उमेश का ही जिक्र मैं तुम लोग का कभी कभी जिक्र करता हूँ कि देखो अभी ट्रेनिंग कर रहा है, अभी पढ़ता था, अच्छा जो भी, हाँ उसमें से एक उमेश भी है, जिक्र करता था, ठीक है। सर भैया अपना एक यूट्यूब चैनल, अरे तुम लोग यूट्यूब चैनल के पीछे क्या पड़े हो, जो तुमको अपने देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, खुद पे विश्वास रखो ना। अब जैसे इसका मल्टीपल जॉब सिलेक्शन हुआ है, आगे होपफुली और भी बेहतर हो, है ना, बीपीएससी वगैरह हो, बट इसका अपना रूटीन है, अपना तरीका है पढ़ने का, सब कुछ अपना होता है। आप लोग का भी अपना होना चाहिए, दूसरे के नहीं। हाँ दूसरे से आप इंस्पायर होइए कि अच्छा ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये आप इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है, कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उसी प्रकार से आप कीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग का तो चल ही रहा है,
कितने दिन का टारगेट, एक सब्जेक्ट वाइज, देखो सब्जेक्ट वाइज नहीं, अपने अकॉर्डिंग करो, बट खिचड़ी मत बनाओ, 2 सब्जेक्ट को ही पकड़ के चलो। मैं ये नहीं कहूँगा एक ही साथ 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, ना वैसा नहीं करो, खिचड़ी बन जाता है, फिर वो कोई भी प्रिपरेशन नहीं होता है। आंसर राइटिंग का कुछ टिप्स दे दो भाई। देखिए आंसर राइटिंग में जब मैं अपना बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि हम लोग वनडे एग्जाम को ज़्यादा तैयारी कर रहे थे। तो मेंस का मैं तैयारी में डर लगता था, क्योंकि आप भी मान लीजिए आप अचानक कोई बोलेगा कुछ लिखने, तो आपको हालत ख़राब हो जाएगी, क्या लिखूँ। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप लिखिए बस। बस कोई भी आज टॉपिक पढ़ लीजिए, उसको लिखिए, आप जो भी जानते हैं उसके बारे में स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट ही लोग नहीं करते हैं कितने लोग। तो आप उसको स्टार्ट कीजिए, लिखिए आप क्या लिख पाते हैं। फिर आप 10 दिन ऐसे ही कीजिए, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया इस टॉपिक से, और आप लिखिए और टीचर को दिखाइए, फिर वो बताएंगे आपको कि यहाँ पे ऐसे गलती है, ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। अब हिंदी मीडियम है, कंप्लीट हिंदी मीडियम। तो इस तरह से आप स्टार्ट करिए, क्योंकि स्टार्ट करना जरूरी है। मेंस राइटिंग में क्या है कि स्टार्ट ही लोग नहीं करते हैं, और वो आप जब से स्टार्ट कीजिएगा और आपका धीरे धीरे जब आपका इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, तो अब आप जाकर पहला दिन का कॉपी और 2 महीने के बाद का कॉपी देखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तब पता चलेगा कि मैंने अब कहाँ से मैं कहाँ आ गया, क्योंकि आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं आप कर लीजिएगा। वही वही वनडे का तैयारी, अगर स्कूल लोग को एसडीएम के जगह अगर दरोगा बनना है या वनडे का, तो कैसे, जैसे प्री है, प्री अगर मैं बात करूं 71 की, तो 30 सितंबर के आसपास टारगेट है। कैसे, मतलब क्या बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं, क्या लग रहा है? क्या चीज़ है, दरोगा का? नहीं नहीं, बीपीएससी के लिए ही। अच्छा, पीटी के लिए। हम्म। तो देखिए, अगर आपको आपके बारे में पता है कि आपका पीटी का तैयारी अभी फ़िलहाल कितना है, ठीक, इससे ज़्यादा, इससे अच्छा दूसरा कोई नहीं बता सकता। आपको पता है कि मेरा क्या लेवल है, आप सेट में मार के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ लेवल आ रहा, मैं कितना नंबर आ रहा और कितना कट ऑफ जा रहा था। तो वहाँ से अपने आप को जाँच सकते हैं आप। और फिर उसके बाद अपना देख सकते हैं कि मेरा कौन-कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट है, कौन-कौन सा नहीं कंप्लीट है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए। अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा सब्जेक्ट वीक है, आपको अभी तैयारी शुरू से करनी है, तो अभी से ही आपको एकदम बिल्कुल ही पीटी के लिए लगना होगा। तभी आप जाके वहाँ तक, अगर मान लीजिए आपका तैयारी है, बस थोड़ा-सा नंबर से छूट गए थे 70 बीपीएससी में, फिर तो आप अभी से मेंस के लिए लगिए, और जैसे ही पीटी नज़दीक आए, जो 3 महीना या 2 महीना रह जाए, उसके बाद आप फिर से पीटी पे एकदम लग जाइएगा। बट अभी आप मेंस के लिए आप टाइम यूटिलाइज़ कर लीजिए। बट अगर आपका में पीटी उतना अच्छे से नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि अभी से आप पीटी के लिए बिल्कुल ही सब्जेक्ट वाइज़ आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और लग जाइए। अच्छा देखो, कल मैंने आपको बताया था, जैसे आप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि जॉब में पढ़ाई नहीं होती है, या कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्लास से टाइम नहीं मिलता है। अब देखो, ये जॉब आज से नहीं कर रहा है, अभी तो बिहार एसआई में हुआ ना, इसके पहले भी इसका आपका जॉब था, ये दिल्ली में जॉब करता था। इसके बावजूद वह टाइम निकाल के ये पढ़ाई कर रहा है, प्री कर रहा है, मेंस की तैयारी कर रहा है ना। ये फॉरेस्ट जो आपको एसआई का है, उसको उसको भी निकाला था, जो आप वन दरोगा कहते हैं, है ना। इसके अलावा अभी एसआई निकाला, इसके पहले दिल्ली दिल्ली जल बोर्ड में भी था। कहने का मेरा मतलब है कि ये उसी कंडीशन में ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको बहुत टाइम है, दिल्ली में भी हमसे मिला है, ठीक है। तो ये लगातार आपसे क्या कर रहा है, अपना पढ़ाई भी कर रहा है, अपना मेंटेन भी कर रहा है, अपने कार्य को भी कर रहा है। और आप लोगों का बस काम यह है कि हमको पढ़ाई करना है। आप लोग में से मैक्सिमम बच्चों को काम क्या है, केवल और केवल पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग बस सिंपल सा चीज है कि आप मोटिवेट होइए कि हाँ, जब ये जॉब के साथ पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, सिंपल सा चीज, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेट रखो, खुद को रखो, टाइम जितना मिला है उसे थोड़ा सी खुशी रखिए कि हाँ, मुझे इतना टाइम मिला है। आप लोग में से कई बच्चे हाउसवाइफ हैं, फिर भी आप पढ़ाई अच्छे से कर रही है, क्रैक भी कर रही है कि नहीं। तो इस चीज से थोड़ा सा आप लोग अपने आप को रखिए। भैया ये कैसे होता है, डीआई के बारे में, डीआई के बारे में बता दो भाई। देखिए, डीआई जो ऐसा चीज़ है कि वो मैथ से रिलेटेड है। तो डीआई के लिए सबसे अच्छा तरीका आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर उठाइए। बुक में आप कहेंगे तो मैं आर एस अग्रवाल का बुक यूज किया था। बेसिक बुक है, हर कोई यूज करता है। बाकी उसके बाद आप कोचिंग का जो भी संस्थान से आप जुड़े हैं या पीडब्ल्यू से जुड़े हैं, तो इसका आप प्रैक्टिस सेट लगाइए डीआई से संबंधित। इसका बस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस कीजिए। इसका और कोई रास्ता नहीं है। नहीं ये है। कोई याद करने वाली चीज़ नहीं कि आप इसको याद कीजिएगा। करेंट कैसे करते थे, करेंट का बता दो। पीटी के लिए, हाँ, मेंस के प्री लिए। के लिए, प्री के लिए। प्री के लिए देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैगजीन का नाम ले सकते हैं। नहीं नहीं, किसी एक मैगजीन। हाँ, देखिए, प्रीलिम्स जैसा अभी पता नहीं चल रहा कि कब लेवल हाई हो जाएगा, कब लेवल डाउन हो जाएगा। तो उस केस में मैंने क्या किया था कि 2 मैगजीन, एक जो वन लाइनर टाइप की जो मैगजीन हो, और एक जिसमें डिटेल हो।
ताकि आप रेडी रहें। ये ना हो कि जब एग्जाम में गए तो पता चला कि वन लाइनर पूछ दिया तो आप फंस गए, और डिटेल पूछ दिया तो भी फंस गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दोनों चीज़ के लिए रेडी रहिए। क्या पता कब बीपीएससी क्या कर देगा, कोई जानता नहीं है। कोई नहीं जानता था कि 70 बीपीएससी में वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप दोनों चीज़ के लिए रेडी रहिए। तो मैं यही कहूँगा कि टाइम अभी भी है। आप 2 मैगजीन, ज़्यादा नहीं, तीसरा भी नहीं करना, केवल 2 मैगजीन, तो आपका करंट आराम से होगा। और सेल्फ करेंट के लिए सेल्फ पे ज्यादा डिपेंड रहो। हम लोग तो देखो हम लोग कराते ही हैं, ठीक है। हाँ, करेंट तो देखो मैगजीन सब एक होता है। अब ये किसी पब्लिकेशन का नाम लेता है जो हमारे लिए सही नहीं है। मैगजीन सब एक होता है। मैं कह रहा हूँ ना, आपको विश्वास नहीं था, आप जाओ मार्केट में सब मैगजीन देखो, सब मैगजीन एक ही होता है। कंटेंट का हेर फेर 10% के आसपास होता बिल्कुल है, बिल्कुल और कुछ फर्क नहीं होता है। हाँ, डिपेंड करता है आप वन लाइनर है, इसके अलावा आपको डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा डिटेल्स वाले, जैसे अभी पीडब्ल्यू का मैगजीन सबसे मुझे लगता है बेस्ट आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर पीडब्ल्यू में पढ़ा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग खुद से जाकर देख सकते हैं। प्रवीण गुप्ता ब्लॉक हो जाइएगा, फिर मत कहिएगा कि सर मैं परमानेंट ब्लॉक हो गया। सर जो प्रवीण गुप्ता कर रहे हैं अगर वो कीजिएगा तो अब बीपीएससी नहीं होगा। अगर बीपीएससी ने थोड़ा सा भी स्विच कर दिया तो नहीं होगा, बिल्कुल। ठीक है। न्यूज़पेपर तो बेस्ट है ही, न्यूज़पेपर का तो कोई तोड़ नहीं है, ये तो आप लोग क्योंकि निश्चित। देखिए मैगजीन क्या है कि कोई लोग बोलते हैं कि ये मैगजीन वो मैगजीन, आप खुद से भी उठा के देखिएगा तो थोड़ा सा ही डिफरेंस नजर आएगा। बाकी वो एक हवा बन जाता है, ये मैगजीन वो मैगजीन, तो कोई अंतर नहीं है। आप जो भी संस्थान से जुड़े हैं, जैसे पीडब्ल्यू से आप जुड़े हैं, तो आप भरोसा किए तभी जुड़े हैं। तो आप उसका मैगजीन लीजिए और मतलब जितना आपसे हो सकता है रिवीजन कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 4 मैगजीन ले लीजिए और रिवीजन ही ना हो। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप एक ही मैगजीन लीजिए या 2 मैगजीन, और उसका आप रिवीजन ज़्यादा कीजिए। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस हर एक सब्जेक्ट को आपको देना है, ये नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट के लिए आप 4 बुक ले लीजिए। देखो अभी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, आप लोग जाओ यूट्यूब पे बीपीएससी वाला पे जाइए, प्री के सभी क्वेश्चन मैगजीन से थे, पीडब्ल्यू के मैगजीन से। उसका पीडब्ल्यू का कंटेंट और क्वेश्चन आपको साथ में है, मैंने ही वो वीडियो बनाया है। हाँ, ठीक है, जाकर देखिएगा, 3 प्रश्न छोड़कर सभी प्रश्न आपके पीडब्ल्यू से है। अब मेंस का जाओ उठाओ, अभी मैंने वीडियो बनाया है ना, लगता है अपलोड नहीं हुआ, अपलोड या फिर एक मैंने शॉर्ट्स दिया है, कहाँ से मैं पढ़, मैं तो पीडब्ल्यू के ही तो फॉलो करता हूँ। तो है, आप क्यों रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, जब आपके पास बेस्ट चीज है तो आप रिसोर्सेज क्यों ज्यादा, ऑप्शनल अपने अकॉर्डिंग लो, ऑप्शनल जिसका वेटेज है वो लीजिए, ठीक है। बहुत बोर होने लगती हूँ क्या करते थे, बोर होते थे तो क्या करते थे, पढ़ते पढ़ते लोग बोर हो जाते हैं। देखिए मैं क्या करता था कि अगर मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता तो अपने जो दोस्त हैं जो सेम तैयारी कर रहे हैं उनसे डिस्कशन कर लेता था, बातचीत कर ले उनकी तैयारी क्या चल रही है। क्योंकि आप मान लीजिए ऑनलाइन में हैं तो आपको क्या होता है ना कि आप अकेला फील करते हैं। क्योंकि आप अकेले रूम में ऑनलाइन पढ़ लिए, उसके बाद क्या करेंगे, आपको दोस्त तो है नहीं वहाँ मिलने वाला। तो हम लोग क्या करते थे कि दोस्तों से बात कर लिया जो सेम बैकग्राउंड का, ऐसा नहीं कि किसी और दोस्त से, और अपना डिस्कस कर लिया, डिस्कशन कर लिया तो पता भी चल गया, वो डिस्कशन भी हो गया तो आपका हंसी पता मजाक भी चल हो गया। गया, हाँ। हंसी मजाक भी हो गया, चाय शाय भी हो गया। तो ये एक अच्छा था, तो यही हम लोग करते थे, क्योंकि डिस्कशन देखिए बहुत ज़रूरी है। आप अकेले रह के डिप्रेस हो जाइएगा, क्योंकि आजकल लोग आज ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते या ऑनलाइन दुनिया से जुड़ते जुड़ते आम लाइफ से थोड़ा हट हट जाते हैं। गए। तो वो आपको बाद में पता चलता है, मेंटली ये भी इफेक्ट करता है। मेरे को खुद इफेक्ट ऐसा लगने लगा था जब मैं 4-5 साल ऐसे ही पढ़ा तो। हो जाता है, एक वर्चुअल लाइफ होता है ना। देखो ऑनलाइन ठीक है या मोबाइल की दुनिया ठीक है, लेकिन बहुत कंप्लीट रूप से वर्चुअल लाइफ से नहीं। अब दोस्त ही नहीं है तो फिर अपने घर के मम्मी पापा से बातचीत करो, भाई हाँ, कोई ना कोई तो होगा ना जिससे आप लोग हंसते बात करते होंगे। तो नहीं तो ऑनलाइन स्टूडेंट ही है कहीं, यहीं से आप लोग को क्या पता, जैसे ऑनलाइन पहले था, कई ऑनलाइन ही फ्रेंड बने, हाँ, आज भी हाँ। बात करते हैं सब। नहीं, मेरे अभी भी दो हम्म, दोस्त हैं जो ऑनलाइन है, बने थे जो पिछले संस्थान पे। हम्म। तो हम लोग साथ में भी दरोगा में भी हैं। दरोगा में भी तो अब वहाँ जो हम बताओ, लोग मिले थे तो मतलब विश्वास नहीं होता कि जो आदमी ऑनलाइन मिला था आज साथ में ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रेनिंग भी कर रहा है, और उसका बीच का म्यूचुअल हम लोग, हाँ। कि भाई टीचर लोग हैं, हम लोग, तुम भी ऐसे यहीं से पढ़े, हम भी यहीं से पढ़े। तो वो तो आप पर डिपेंड है, आप लोग तो लगातार आते हो, आप लोग यहीं से में दोस्त बनाओ, दोस्त नहीं है तो। और दूसरी चीजें देखो, ये सब बहुत ही अपना ऑब्जेक्टिव होता है मेरे ख्याल से, कि आपका क्या है, हाँ। इनका क्या है, मेरा क्या है, ठीक है। आपका अपना होगा मन लगाने को, जैसे मुझे मन लगाना है तो मैं कुछ मूवी देखता हूँ, दोस्त है नहीं है मूवी देखता हूँ, मेरा हो गया, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। नहीं, मूवी तो मैं भी देखता सर, और वो भी डेली एक। डेली एक, वही ना कह रहा हूँ। क्योंकि वो जैसे 8-10 घंटा में कंप्लीट हो गया तो 2 घंटा में तुरंत एक मूवी देख के मूड कंप्लीट। तो ये सब चीजें जरूरी होती है। जैसे अभी इधर मूवी बहुत समय से नहीं, क्योंकि बहुत
बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है हाँ। तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ अपना एंजॉय कर लेता है। नहीं देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है, जैसे मैं अपने पापा से ही ज़्यादा बात कर रहा था कि आज मेरे टेस्ट में इतना आया, ये सब्जेक्ट ऐसा चल रहा है, उनको भी इन्वॉल्व करता था, तो उनको भी लगता था कि बेटा मेरे साथ हर एक चीज़ शेयर कर रहा है, बातचीत हो रही है, उनको भी, आपके गार्जियन को भी अच्छा लगेगा कि आप हम्म। उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कई तरीका है, जैसे आपका, आप सबका अपना अलग अलग होता है, तो आपके हाँ अकॉर्डिंग जो कंफर्टेबल हो आप। बाकी देखो तैयारी वैसे ही करो, जस्ट मैं इसलिए मिला दिया क्योंकि उमेश से बहुत दिन बाद आज मुलाकात हो रही थी और इसी से बैठकर बात भी कर रहे थे, तो सोचा कि एक बार आप लोग से भी मुलाकात करा दूं भाई, है ना, आप लोग भी थोड़ा सा इंस्पायर हो जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ हाँ कि थोड़ा सा आज है कोई, और होपफुली ये 70 में फिर मैं इसको मिलाऊं आपसे, है ना, फाइनल सिलेक्शन के बाद 70 में रिजल्ट की संभावना ठीक ठाक है इस बार हमारी, तो उसमें से हो सकता है कि उमेश हो, बाकी तो देखते हैं, अभी इंटरव्यू है, अभी एक पड़ाव और है बाकी। हाँ फिर हम लोग अभी क्लास करते हैं, इसी तरीके से बीच बीच में बुलाते रहूँगा किसी न किसी को, वैसे ये आया है अभी जाएगा राजगीर, तो आने क्रम में हम लोग मुलाकात किए हैं। मार्केट में आप लोग को धीरे धीरे मिलने लगेगा। आपको क्या है, आपका सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन के पहले की बात कर रहा है, मूवी सिलेक्शन के पहले की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ सिलेक्शन के बाद मूवी टाइम मिलता है अभी, नहीं, कहाँ टाइम मिलता अभी है। देखिए 16 घंटे हमारी ट्रेनिंग है। अगर आपका हम्म, भी कोई दोस्त अगर दरोगा में होगा तो उससे पूछिएगा, सुबह 4 बजे हम लोग उठते हैं और 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है, बीच में ट्रेनिंग है। कोई रेस्ट नहीं है आपको, आप बिल्कुल भी 10 मिनट का भी कोई रेस्ट नहीं है। तो हाँ रिगरस ट्रेनिंग है, आपको उसमें पढ़ाई भी है, फिजिकल वर्क भी है। फिजिकल वर्क भी है। 5 घंटे की हम लोग क्लास भी होती है, 9 से 2 बजे तक लगातार नॉन स्टॉप। सोचो अभी कहाँ टाइम मिलता है, एक बार देखो जैसे मैं पटना आया हूँ तो इतना हेक्टिक शेड्यूल है, कहाँ से टाइम मिलता है, नहीं मिलता, कहाँ देख पाता हूँ मूवी वूवी। वो तो संडे को मिलता है, तो संडे थोड़ा सा घर में बच्चे हैं भैया भाभी सब कोई, तो उसी आदमी हंसी मजाक करता है, ठीक है। हाँ एकदम मिठाई भी खिलाएगा, सिलेक्शन जगह शादी कीजिएगा मौज में, हाँ एकदम शादी भी है, सब कुछ हो जाएगा। हाँ एकदम एकदम ठीक है, तो चलो हाँ, सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, हाँ सभी को, चलो ये है सब थैंक यू। 71 का बच्चा है, 71, और अभी लगभग इसमें 2500 से प्लस का है। अच्छा हाँ लेकिन दिख नहीं रहा होगा, दिखता आता अच्छा कम अच्छा, है, 500 700 होगा। ठीक है ठीक चलो है। ठीक है ना।